नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज बात करते हैं निकाय चुनाव के परिणाम की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 27 सितंबर को निकाय चुनाव के मना हुई थी, माफ कीजिएगा, निकाय चुनाव को लेकर मत डाले गए थे और उसकी मतगणना आज होनी है, जिसको लेकर सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे करके रुझान आने लगे हैं अलग अलग जिलों से। आपको बता दें कि 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में ये मतगणना हो रही है और इसके साथ बता दें जिसमें 17 नगर पालिका, 29 नगर परिषद शामिल हैं। कुल 814 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से 1212 मतदान केंद्र बनाए हैं। और अगर हम अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर में निकाय चुनाव के पहले नाम आ चुके हैं जोबट से, जिसमें से आपको बता दें कि 9 सीटों पर भाजपा जीत हासिल की है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है और 3 सीट निर्दलियों ने अपने कब्जे में कर ली है। ये बड़ी आपको बता रही है अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीराजपुर से श्याम सूर्यवंश, माफ कीजिएगा, अलीराजपुर से मनीष जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनीष जी से जान लेते हैं। मनीष जी, निकाय चुनाव के परिणाम सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं, किस तरह की अपडेट देख पा रहे हैं आप वहां से? क्या रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं अलीराजपुर जिले में आज मतगणना हुई है, जिसमें राजपुर, भाबरा और जोबट में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 9 सीटें कायम की है। कांग्रेस ने 3 सीटें ली और निर्दलीय ने 3 सीटें ली। इसी प्रकार अलीराजपुर में 10 सीटें कांग्रेस की है, 7 बीजेपी की। एक खास बात यह रही कि आम आदमी ने भी अपना वहां पर परचम लहराया है। और रही बात चंद्रशेखर आजाद नगर भाबरा, यहाँ पर भी 10 बीजेपी है, 2 कांग्रेस है और 2 निर्दलीय है जी। और एक बात तो बताऊंगा कि जोबट में वार्ड क्रमांक 8 जो बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, जहां पर पूर्व 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके दीपक चौहान और उनकी मिसेस अभी वर्तमान में रमीला दीपक चौहान थी, जो वार्ड क्रमांक 8 में उनकी पराजय हुई है। तो कह सकते हैं कि राजा की यहाँ पर हुई है जी। कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और देखा जाए तो एक बार फिर भाजपा ने अपना कब्जा देखा जाए तो बरकरार रखी। कुछ सीटों पर भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई है, जहां कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं निर्दलियों ने भी अपना खाता खोल लिया है। जोबट में भी निर्दलीय ने 3 सीट जोबट में लाए और 2 सीट भाबरा में। और निर्दलीय कहीं इस बार नगरीय चुनाव में कहीं न कहीं योगदान रहा, जिससे मतदाताओं में भी कहीं बिल्कुल साइलेंट रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले में अपनी ताकत को झोंकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह रहा और बहुत चढ़कर मतदान किया था। यहाँ पर एक मेरे साथी पूर्व में 6 बार भी पार्षद का चुनाव जीते हैं, वो पूर्व में नगर पालिका का उपाध्यक्ष। मैं अमृतलाल जी राठौर से बात करना चाहूंगा कि अमृतलाल जी ये बताइए, आपका जीत श्रेय आप किसे देते हैं? मैं अमृतलाल राठौर का पुराना कार्यकर्ता हूँ और 36 बार चुनाव जीता हूँ। और जोबट के जो वार्ड क्रमांक 10 के जो मतदाता है और जोबट की जो गांव की जनता है, उनके साथ में मेरा प्रेम बना रहा और अभी भी बना रहेगा। मतदाता गांव 1 से 15 वार्ड तक जो भी काम होगा उसका मैं काम करूंगा और हमेशा पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ और पार्टी से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। और जोबट के वार्ड क्रमांक 10 के जो मेरे मतदाता है, उनका भी मैं सहयोग लूंगा, उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ और अभी भी आशीर्वाद लेता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे अमृतलाल राठौर जी। हमारे साथ जोशी जी, हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और जैसे का कहना है कि बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। अगर हम बात करें मुद्दों की, जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़े गए और जो वहां के मूलभूत मुद्दे को लेकर जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो पहुंचे थे और अपना मत का उन्होंने प्रयोग किया, तो अब उन्हें जीत दिला दी है। अगर दोबारा उनकी जीत हुई है तो वो कौन से वादे सबसे पहले उनके द्वारा पूरे किए जाएंगे? किन मुद्दों को लेकर आप 10 नंबर वार्ड में गए, तो मुद्दों को से जो आप चुनाव जीते, कितने समय में ये मुद्दे आप पूरे कर? मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे से जीते हैं, उनका सबका
लेके जोबट के अंदर पानी की समस्या दूर हो गई है। यहाँ पे गार्डन तैयार हो रहा है और जो तहसील से तो कृष्ण मंदिर तक का जो रोड है ये सीसी रोड बनेगा। इसका भी प्रस्ताव पास हो चुका है और इसके अंदर जो भी पैसा लाएंगे और इसके लिए सहयोग करेंगे और आगे की जो योजना प्रस्ताव पास कर रखे हैं सभी काम पूर्ण होंगे। इसमें कोई के साथ में भेदभाव नहीं होगा। जी जोशी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। भी हमारे साथ बने हुए हैं, शाम से भी तस्वीरें ले लेते हैं। बालाघाट में भी शाम, जैसा कि आज मतगणना सुबह से ही शुरू हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि तो वहां भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है, भाजपा की जीत कह सकते हैं। भाजपा ने आज जो कब्जा है बरकरार रखा है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय ने अपना कब्जा कर लिया है और कुछ सीटों पर कांग्रेस का जो हाथ था उसे जनता का साथ मिला है। हम बात करें अगर बालाघाट की, तो किसको मिला है जनता का साथ और किसके सर सजेगा ताज? जी प्रियंका जी, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं बालाघाट जिले के नगर पालिका परिषद में खड़ा हूं। यहाँ पर परिणाम आ चुके हैं। अगर मैं बात बालाघाट की नगर पालिका परिषद बैहर और मलाजखंड में नगर पालिका का जो मतदान था वो 27 सितंबर को हो चुका था और उसके परिणाम भी आ चुके हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो पार्षद हैं जिनके गलों में आगे हुए हैं, ये विजय हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने बाजी मारी, मलाजखंड में बीजेपी ने बाजी मारी है और काफी अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ पर को एक बार फिर से जीत दिला दी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैहर में तो बीजेपी को 7, कांग्रेस को 4, निर्दलीय को 4 ऐसे यहाँ पर पाए हैं। और मलाजखंड की बात करूं तो बीजेपी को 13, कांग्रेस को 8 और निर्दलीय 3। अगर बात करें तो दोनों जगह बीजेपी ने कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। हालांकि बैहर में जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए एक सीट अभी भी कम है, लेकिन उनका मानना है कि जो दुखी होकर निर्दलीय लड़े थे वो भी हमारे परिवार के और उनका समर्थन हमें मिला। और मैं कुछ जीते हुए जो ठीक से हम बात पूरी कर जी जीते हुए जो पार्षद हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा जो बीजेपी से। मैं आपका परिचय जी, जैसे कि आपने यहाँ पर सबसे पहली जो जीपी की शुरुआत कराए थे, आपने निर्विरोध आप यहाँ से हैं, तो यहाँ का जो निर्वाचन जो चुनाव हुआ है उसे कैसे देखते हैं आप? जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मतलब पार्टी के ऊपर। बीजेपी के कार्यकर्ता ने भी बहुत अच्छे तरीके से वो किए। हमारी संगठन की है ये बड़े बड़े हमारे जैसे हमारी पूरी सरकार है, इस पर जनता ने देखे और फिर निर्विरोध चुनकर आई। जैसे कि पार्षद का कहना भी है, जैसे कि हमारी सरकार है प्रदेश में और आज बड़े नेताओं का भी यहाँ पे आशीर्वाद रहा है। जैसे कर दूं कि यहाँ पे रामकिशोर कावरे जी जो कि काफी लंबे समय से यहाँ पर चुनाव को लेकर यहाँ पे काफी दौरे रहे हैं और उन्होंने सारा बोझ अपने कंधे पर लिया था। उसका परिणाम देखते हैं कि आज जो बैहर में एक अच्छी जीत हासिल किए हैं। मैं नेतान मैडम है यहाँ पे, जो अनुपमा नेतान जी हैं, जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहती है, में अभी सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य। मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगा। बीजेपी की जीत कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? बीजेपी की जीत को देखिए, सबसे पहले सब बंधुओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके हमारे पास आया और यहाँ पर हमारे पूरे ये आपको बता रहे हैं, जहां रतलाम के सैलाना में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। 18 जिले के 46 नगरीय निकाय के आज परिणाम माने था कि इससे पहले भी जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी का कब्जा रहा और बीजेपी के साथ ही कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई। साथ ही कुछ सीटों पर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी, निर्दलीयों ने अगर देखें कब्जा बनाया है। और पिछले अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश में आपने भी अपना खाता खोल लिया था। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्याम से जान लेते हैं। श्याम, जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर पार्षद चुन के आए गए हैं जो कि बीजेपी से हैं, बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है। अगर हम उन पार्षदों की बात करें जब वो जनता के बीच में गए थे, चुनाव से पहले की अगर बात करें जब जनता के बीच हो गए थे, तो वो कौन से मुद्दे थे, कौन से वादे थे जिनको लेकर वो जनता के बीच में गए थे? ठीक है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। खैरवार जी, आप जैसे कि यहाँ से जीत कर आए हैं, जो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर आप यहाँ पे जनता के बीच में गए थे? मनीष जी,
जैसा कि चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, रुझान आते जा रहे हैं, नतीजे सामने आते जा रहे हैं और लगातार अगर हम बात करें निकाय चुनावों की तो उसके परिणाम जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, जैसे जैसे हम देखें तो सूरज चढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं इसके रुझान, इसके नतीजे निकल कर आते जा रहे हैं। अगर हम कहीं देखें, अगर जनता को हाथ का साथ रहा है, अगर हाथ को साथ दे रही है जनता, तो वहीं कहीं ना कहीं कमल का फूल भी खिलाती नजर आ रही है। अगर हम देखें तो कमल की बढ़त बनी हुई है, कमल का फूल आज भी खिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकतर सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा कर रखा है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जोबट दोनों जगह बढ़त बनाकर बहुमत सिद्ध कर दिया है और रही अलियाज कांग्रेस ने कहीं अपनी बढ़त बनाई है। वो परंपरागत पिछले कई 15 साल से इसका कब्जा रहा अलियाजपुर में, और रही जोबट और भाभरा, चंद्रशेखर आजाद। तो जोबट और भाभरा का 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। और एक युवा साथी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उनकी मम्मी सीट पर चुनाव लड़ी थी, क्रमांक 6 में कट टू कट मामला था, पर कहीं न कहीं युवाओं की टीम थी और इनकी मम्मी को विजय दिलाया। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सुरेश राठौड़। वार्ड क्रमांक 6 से मेरी माता श्री उमा सुरेश चंद्र जी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंडल अध्यक्ष श्री रमेश जी दाने और जितने भी प्रभारी राकेश जी अग्रवाल, दीपक जी चौहान, देवेंद्र जी श्रीवास्तव और हमारे जिले के महामंत्री देवेंद्र श्रीवास्तव एवं सिंह जी चौहान, माधु सिंह जी दादा, सुलोचना जी रावत, युवा नेता विशाल जी रावत, सभी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा, मुझे कार्य को देखते हुए लिया था, जो आज वार्ड क्रमांक 6 की जनता ने उसको चिल्लाकर उस कार्यकर्ता को लाज बचाकर उस कार्यकर्ता की क्यों बनाया। वार्ड नंबर 6 में जो आपने वहाँ के मतदाताओं से बातचीत की, वहाँ के जो काम थे अधूरे थे, वो कार्य कब तक उसे चालू करोगे आप? वार्ड क्रमांक 6 में रोड, सड़क, नाली ऑलरेडी कंप्लीट है। छोटी छोटी समस्या जैसे नल की समस्या, आयुष्मान कार्ड है, रेखा का कूपन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये हमने 30 तारीख आज होने के कल सवेरे हमारा रजिस्टर बन जाएगा, पूरे वार्ड वासियों के नाम हर घर के हो जाएंगे और सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना हर घर तक, हर तबके के हर वर्गों को मिले, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रही। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और आज सबका विश्वास हासिल किया है। जय जय भारत, भारत माता की जय। सबका साथ, सबका विकास। जी, जैसा कि अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, क्योंकि सबकी पैनी नजर, क्योंकि पूर्व सीएम का वो गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ था, जहां लगातार दौरे किए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन वहां पर अपनी जीत हासिल करेगा, किसका पड़ेगा, क्या कमलनाथ अपने गढ़ को बचा पाएंगे या फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान पाएंगे। तो हम आपको और जनता को एक अपडेट दे दें कि कमलनाथ के गढ़ कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की नगर परिषद भाजपा में कांग्रेस से वो छिन चुकी है, जहां 9 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है तो 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो देख सकते हैं, मतलब बड़ी जीत कह सकते हैं भाजपा के लिए कि पूर्व सीएम के गढ़ में जाना, उनके गढ़ में जाकर अपना परचम लहराना, अपनी जीत हासिल कर लेना। और हालांकि इससे पहले आपको बताएं कि एक सभा में वो शामिल हुए थे, पांडुरना की दामुआ में मंत्री पहुंचे थे, दामुआ में, वहां पर उन्होंने कहा था कि आपने हमें सांसद नहीं दिया, हमें विधायक नहीं दिया, कम से कम एक पार्षद दे दीजिए। और उसके बाद जनता ने बताया और उन्हें पार्षद के पद पर अगर देखें, उनके प्रत्याशियों ने जीत हासिल पर 9 सीटों पर कहा जाए भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है। जैसे कि आप बता रहे थे, अलीराजपुर में भी भाजपा का खाता खुला है और भाजपा ने बढ़त आई हुई है, बड़ी संख्या में भाजपा को वोट मिले हैं, भाजपा प्रत्याशी वहां पर जीत कर आए। और जैसे कि अगर हम देखें कि अगर भाजपा प्रत्याशियों की बात करें, जैसे कि बरकरार का कब्जा, और तो अगर हम बात करें मेयर की, तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जाते मेयर भी भाजपा का ही होगा। जी बिल्कुल, इस बार परचम हर जगह लहरा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जनता पे उतरती नजर आ रही है इस चुनाव को देखते हुए, और मतदाता पूरा भाग चुका है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ही भाजपा दिखी जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस की तो गुटबाजी है, यहाँ पर गुटबाजी ही कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस का इस जिले में कोई माई बाप नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला। बहुत बड़ी बात, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का गृह क्षेत्र में भाजपा ने
परिषद जीते भी बड़ी वहां पर विडंबना है कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के निवास गृह निवास में भाजपा ने कमल खिलाया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जोशी जी, जैसा कि उनके गढ़ में घुसकर, उनके घर में घुसकर कहना चाहिए कब्जा बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर इससे पहले हम देखें तो उनका गढ़ रहा और उन समर्थन, उन वहां की जनता का समर्थन कहीं ना कहीं कमलनाथ को रहा है। और ऐसे में अगर सीएम वहां जाकर उनके भाषण का, उन्होंने जो अपील की थी जनता से, निर्दलीय उनके जो पार्टी प्रत्याशी थे उनके पक्ष में वोट करने की, कहीं ना कहीं उनका विश्वास कायम रहा और जनता ने उन्हें चुना और प्रत्याशी के साथ ताज पहनाया है। बड़ी खुशी की बात है और उन प्रत्याशियों के लिए भी, भाजपा के लिए भी। और जैसा कि भाजपा ने लगातार बढ़त बनाई हुई, इससे पहले भी अगर हम निकाय चुनाव करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा को भारी मत मिले थे और सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत बनाई थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस, तो कुछ ऐसे जिले थे जहां पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई थी, हालांकि कुछ ऐसे जहां पर निर्दलियों ने अपने खाते खोले थे। जोशी जी बिल्कुल, कांग्रेस आपसी गुटबाजी में खतरे पे है और गुटबाजी अगर कांग्रेस में ना हो तो कांग्रेस की स्थिति ठीक हो सकती है, पर कांग्रेस में ऊपर से लेके नीचे तक की स्थिति डगमगा गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर अपने जिले में कमल का फूल खिलाया है। जी और पीछे जी 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 जी, जैसा कि जो पार्षद जीत कर आए हैं उनमें जो महिलाएं हैं जो पार्षद बनी है उनके नाम में बताया, क्योंकि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया। हर बार उन्हें जिस तरीके से मौका मिला ये निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने, कहीं महिलाओं ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। और अगर हम देखें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सीट हासिल की है। अगर हम पहले चुनाव की बात करें या फिर अभी भी हम अगर बात करें बालाघाट की, तो बालाघाट में भी कुछ महिलाओं ने जीत हासिल की है। था जोबट में महिलाओं परचम लहराया है। यहाँ पर करीब 5 महिलाओं ने इस बार चुनाव जीता। मैं आपसे परिचय, जोबट में कितनी महिला चुनाव जीती है? वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 3 में और वार्ड नंबर 6 में, 4 में और वार्ड नंबर, हालांकि वो कांग्रेस की, हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात करें वार्ड नंबर 6 में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर महिलाएं कितनी मैदान में जीत के आई है? कुल 5 महिलाओं ने विजय प्राप्त की। 50% मतदाताओं का यहाँ पर रहा और 5 महिलाएं जोबट में चुनकर नगर परिषद में पहुंचेगी और विकास का डंका बचा। जी बिल्कुल जोशी जी, एक बड़ा अपडेट हम दर्शकों को बता देते हैं, जहां छिंदरा में अब एक बार फिर शिव का राज, जैसा कि कमलनाथ का हम सुनते आए थे, उनका गढ़, उनका राज है और जनता उनके साथ कहीं ना कहीं नजर आई है। लेकिन इस बार पूर्व सीएम के गढ़ में घुसकर शिवराज ने अपना राज कर लिया है, जहां नाथ के गढ़ में कांग्रेस की हार हुई है और नगर पालिका सोसर में कांग्रेस के एक पार्षद नहीं बने हैं, यानी कि कांग्रेस का एक भी खाता वहां पर नहीं खुल सका है। बाड़ा जिले के 6 निकायों में से 4 निकायों पर बीजेपी और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा की। जिस तरीके से सीएम वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जनता से कहा था कि हमें विधायक नहीं दिया, सांसद नहीं दिया, तो कम से कम एक पार्षद दे दीजिए। कहीं ना कहीं की बातों का असर जनता को में हुआ है और जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किए हैं और भाजपा को वो सरताज बनाया, उनको उनके सर वोट पहनाया है। और इसके साथ ही छिंदवाड़ा में अब शिव का राज देखने को मिल रहा है और नाथ के गढ़ में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस को नाकार दिया है। कहीं ना कहीं जनता ने जो नाराजगी जो थी जनता की, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिली है, जिसके चलते कांग्रेस को, यानी कि कमलनाथ को अगर देखा जाए, उनके गढ़ को, जिनका गढ़ था कमलनाथ का, वो उसको जनता कार दिया है और अब अपना हाथ, अपना साथ उन्होंने कमलनाथ को दे दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी बता रहे हैं आपको अपडेट छिंदवाड़ा से, जहां शिव का राज है। इसके साथ ही हम आपको रतलाम की अपडेट भी दे देते हैं। रतलाम जिले के सैलाना नगर परिषद के 15 वार्ड में परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें से सैलाना नगर परिषद की कांग्रेसी अध्यक्ष नम्रता जितेंद्र राठौर हार गई हैं, लेकिन नगर परिषद सैलाना में एक बार फिर से कांग्रेस का कब्जा बरकरार है, जिसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस और 4 पर भाजपा और 2 पर निर्दलियों ने जीत
जीत हासिल है। डिंडौरी का भी आपको अपडेट दे देते हैं, जहां पर डिंडौरी नगर परिषद के कुल वार्डों में 6 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय जीत। इसके साथ ही शहपुरा के 15 वार्डों में 13 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे और आपको आगे भी अपडेट दे देते हैं। आपको बता देते हैं सागर कर्रापुर नगर परिषद का जो चुनाव परिणाम आया है उसके रिजल्ट आपको बता देते हैं, जहां भाजपा में 9, कांग्रेस के 2 और निर्दलीय का में 3 प्रत्याशियों ने खोला है और 1 पर बीएसपी ने खाता खोल लिया है। ये बड़ी खबर अपडेट आपको दे रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। और पहला चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा। सागर के कर्रापुर नगर परिषद में भाजपा के 9 पार्षद जीते, वहीं भाजपा का अध्यक्ष बनना अब तय हो चुका है। ये परिणाम आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीराजपुर से जोशी जी, उनसे तस्वीरें देख लेते हैं। जो जैसा कि हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव को, और अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर बढ़ चढ़कर अगर हम कहें जनता ने वोट किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सुविधाएं थी, उनकी जो समस्याएं थी, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते इतनी संख्या में मतदान देखने को मिला। हालांकि वो बात अलग है कि एक बार फिर भाजपा को साथ मिला है उनका, एक बार फिर उन्होंने भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। अब वो कौन कौन होंगे जिसमें भाजपा ने जो वादे किए हैं और जो मूलभूत सुविधाएं जो हमेशा से जो जनता उठाती आई है, उनकी वो सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी और वो वादे उनके पूरे आएंगे। जनता पार्टी का अपना विचार है और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, पानी, रोड की समस्या काफी गंभीर है। रोड की भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि चुनने के बाद हम डामर रोड को सीसी रोड में तब्दील कर देंगे और पानी की वो जल्द उस पर भी कार्य किया जाएगा। बिजली की समस्या जो है वो भी जल्द से जल्द सुधार की जाएगी। जी जोशी जी हमारे साथ श्याम भी जुड़े हुए हैं, श्याम से जान लेते हैं तस्वीरें। जैसा कि चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उन पार्षदों की हम बात कर रहे हैं जो अब जीत हासिल कर चुके हैं, जिनके नाम पर जनता ने मोहर लगा दी है, जो लंबे से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि 27 सितंबर को चुनाव हुए थे, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं हम देखें तो सुकून की नींद कहते हैं उन प्रत्याशियों को आई नहीं होगी, नेताओं को नहीं आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि आखिर जीत होगी तो किसकी होगी, क्या हम अपनी सीट पर हासिल कर पाएंगे, क्या हम भाजपा को दिला पाएंगे, क्या हमें जनता चुनेगी या फिर किसी और को चुनेगी। तो ऐसी खलबली देखने को मिल, लेकिन अब रुझान आने लगे हैं, नतीजे आते जा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे और जिलों के और निकायों के रुझान सामने आने लगेंगे। हम बालाघाट की बात करें, जैसा कि वहां पर महिला ने भी जीत हासिल की, जैसा जो पार्षद हमसे बात कर रही थी, वो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर सामने गई थी, और अब चूंकि उन्हें जीत मिल चुकी है, जनता ने उनके पर मोहर लगा दी है, उनका नाम जनता ने सामने रख दिया है। यही वो प्रत्याशी है जो हमारी समस्याओं को दूर करेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगी और हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण कहीं न कहीं इनके द्वारा। तो उनसे मैं चाहूंगी कि आप जानें, और अब वो कौन से वादे होंगे पहले वो पूरा करने वाली हैं जिन पर जनता ने विश्वास जताया है। आप जैसे कि बोला कि यहाँ पे जो महिलाएं ऐसी जीत कर आई हैं, उनके जो पहले कार्य होंगे वो क्या होंगे, तो मैं बात करना चाहिए। मैडम आपका परिचय? पूनम शर्मा जी। तो अभी आपके जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए थे और विजय हासिल कर लिए, आपकी क्या प्राथमिकता होगी, पहले किन कार्यों को आप सबसे पहले करना चाहेंगे? पहले तो अपनी जनता को धन्यवाद बोलती हूँ। पहले तो मैं अपनी जनता को धन्यवाद बोलती हूँ कि उनकी वजह से मैं जी हूँ, और मैं बकायदा अपने पूरे वार्डों में विकास करवाऊँ। बस मेरे लिए धन्यवाद। जी बोला है कि जैसे हम विकास के मुद्दे को लेकर आए थे, लेकिन अब जीतने के बाद हम सबसे जो कार्य हैं, जैसे जहाँ पे कहीं नालियां नहीं है, रोड नहीं है, या बिजली की जहाँ पे तकलीफ हो, वो सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जैसे ही चुनाव आते हैं वादे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर हम नतीजा देखें तो भी हकीकत वही है। अगर हम पिछले चुनाव तो पहले भी यही वादे किए गए होंगे कि रोड बनवाई जाएगी, सड़क बनवाई जाएगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, उन किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी। लेकिन आज अगर हम देखें तो
तस्वीर जैसे है, तो इस तस्वीर को बदलने के लिए और वो सुविधाएं देने के लिए किस तरह के कहेंगे आपको प्रत्याशी? बता दूं कि यहाँ पे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल तो की है, लेकिन निर्दलियों ने भी बाजी मारी है और मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगा कि इस चुनाव जो अहम मुद्दा लेकर आए थे वो यहाँ पे अगर नगर पंचायत बनने के बाद भी अगर देखा जाए तो विकास बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जहाँ पे रोड है वहाँ पे नाली नहीं है, जहाँ पे नाली है वहाँ पर नहीं है। आज भी अगर बालाघाट को देखा जाए तो बिखरा बिखरा सा नजर आता है। अगर हम यहाँ रोड या सफाई की बात करें तो आज भी गंदगी का अंबार है, नालियां वर्षों से सफाई नहीं होती। हम निर्दलीय जो प्रत्याशी जीतकर आए हैं तो मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। विनोद पांडव जी हैं जो वार्ड नंबर 12 से जीतकर आए हैं। पांडव जी, जैसे कि अगर नगर पंचायत को बनने काफी समय लंबा वक्त हो गया, लेकिन आज भी यहाँ पे विकास जो दिखना चाहिए था वो विकास नहीं दिखता है। क्या है, अभी तक जो अध्यक्ष बना, अध्यक्ष बनने के बाद उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं रहा। 5 साल बस अपना टाइम पास करते रहे और जनता की कोई सुनवाई नहीं की। मैं वार्ड नंबर में जब घूमा तो लोग बता रहे थे कि हम अध्यक्ष के पास जाते थे तो वो ध्यान ही नहीं देते थे, बस बहानाबाजी करते थे। तो अपन आए हैं तो पूरी के साथ निर्माण कार्यों को लेकर या जो भी काम उसकी मांग कर अपन उनका काम कराएंगे। पांडव जी, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरकार अभी तक के जो नगर पंचायत में देखा जाता है या तो कांग्रेस का होता है, बीजेपी की होती है, सरकार भी केंद्र में उनकी होती है, राज्य भी होती है, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो पाता। बैहर में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उसके जब पंचायतों को जोड़कर नगर पंचायत बनता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है आम आदमी की। लेकिन आज भी दिलचस्पी तौर से बहुत ज्यादा तो इसमें हम लोग अंकुश लगाएंगे। थोड़ा बहुत नगर पंचायत है वो महसूस होता है। अगर आसपास देखा जाए वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे। आज नालियाँ नहीं दिखाई देती, नाली में आए तो गंदगी का अंबार है, कभी कचरा गाड़ी सफाई नहीं दिखाई देती। ऐसा मतलब ही नहीं है। और अपने सामने देख लिया किस तरह की अध्यक्ष जाते हैं बहानाबाजी करते हैं। अब आप निर्दलीय काम करना कितना आसान है, काम तो हो गई अपना अध्यक्ष रहना नहीं पड़ेगा, जनता को देखिए करेगा। जी प्रियंका जी, जैसे कि विनोद पांडव जी से बात कर रहे थे, कमीशन खुद कहीं ना कहीं बालाघाट जिले में भी है, ये आम आदमी भी जानता है और यही कारण है कि जो विकास के लिए पैसे तो आते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देती। यहाँ पे जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो विकास के कार्य दिखाई नहीं देते। चंद दिनों में ही जो निर्माण कार्य होते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा श्याम आपने। अगर निर्दलीय अगर जीत कर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका परचम यहाँ पर लहराया है, उन्होंने अपना खाता खोल लिया है, कहीं नहीं जनता ने उन पर विश्वास जताया है। यानी साफ होता है कि जनता को ना भाजपा पर विश्वास है, ना भाजपा पार्टी ने उनके लिए काम किया और ना ही कांग्रेस पार्टी पास है, ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मतलब काम हुआ। अगर भाजपा ने अब सीट उन्होंने दी है निर्दलीय को, जो विश्वास उन्होंने जताया है, तो कहीं ना कहीं विश्वास पर खरे उतरना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। श्याम, निकाय चुनाव से जुड़े अपडेट, जहां 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज मतगणना शुरू हो चुकी है 9 बजे से, और अपडेट भी आते जा रहे हैं जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं। हम आपको जानें कि किस तरीके से जो वादे थे, जो मुद्दे थे, उनको लेकर जनता के सामने गए थे पार्षद, और अगर बात करें उन नेताओं की जिस तरीके से लगातार जा रहे थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या कमलनाथ की बात करें या अन्य बात करें, लगातार दौरे जारी थे। और अधिकतर यहाँ पर अगर हम देखें तो आदिवासी आबादी ज्यादा है जिनको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी, और अब उसका परिणाम नतीजे सामने आ रहे हैं और तस्वीरें भी साफ होती नजर आ रही तरीके से। अगर हम बात करें अलीराजपुर में तो कहीं ना कहीं भाजपा ने कब्जा कर लिया है। छिंदवाड़ा की जो कि कमलनाथ का ही गढ़ था, वहां पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। ऐसे कई सीट भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया है, तो ऐसी कई सीट ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। अलीराजपुर से हमारे साथ बने हुए हैं मनीष जी से जान लेते हैं। मनीष जी,
जैसे हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की, और रुझान तो आते ही जा रहे हैं, परिणाम आते जा रहे हैं, और किन के नाम पर मोहर लग रही है वो भी जनता करती जा रही है तस्वीरें। अगर हम बात करें जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं, जो पार्षद जीत गए हैं, जो पार्षद बन चुके हैं, उनकी बात करें तो अब कहीं ना कहीं बड़ी चुनी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दौरे जारी थे, लगातार कहीं ना कहीं डर बना हुआ था कि कहीं हमारे हाथ से ये सीट ना छिन जाए, हमारे मतलब सीट यहाँ से निकल ना जाए, तो उसको लेकर दौरे किए जा रहे थे। आदिवासी क्षेत्र में अगर आदिवासियों कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे मुद्दे, वो सारे वादे याद दिए जा रहे थे जो उनके द्वारा किए गए हैं। लेकिन अब ये बड़ी चुनौती है कि अब अगर उन्हें जीत है तो उन पर उन्हें खरा उतरना है। उनकी जो जनता ने विश्वास आया है उन पर, उन विश्वास पर बरकरार रखना, उस विश्वास पर बने, चुनौती कह सकते हैं उन प्रत्याशियों के लिए। प्रियंका, ये कुल मानो तो ये सेमीफाइनल चुनाव था, इसके बाद फाइनल चुनाव विधान 2023 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास के जो वादे किए वार्ड पार्षदों द्वारा, वो वादे उन्हें पूरा करना होंगे, वरना इसका नतीजा 2023 भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ना पड़ जाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में विकास के कार्य के वादे कर रही है, विकास की योजनाओं की बातें कर रही है। अगर धरातल पर उतरेंगे तभी 2023 की जो फाइनल विधानसभा में वहीं जाकर इन्हें जीत हासिल हो पाएगी। जी मनीष जी की अब वो वादे शायद पूरे हो जाए जो लंबे समय से जनता जिनका इंतजार कर रही है, वो मूलभूत उनकी सुविधाएं जिनसे संघर्ष करती आई है हमेशा से, उसके लिए देखा जाए तो जारी रहा है जनता का। तो वो सारे मुद्दे, वो सारे वादे शायद अब पूरे हो जाएं, क्योंकि जनता ने मोहर लगा दी है उनके नाम पर, उन पर उन्हें विश्वास है कि उनके द्वारा वो काम किए जाएंगे। पूरे करने होंगे। जनता के बीच जाकर आप चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और कमल इस अलियापुर जिले जिला है। अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं दिक्कत का सामना कर सकता है। इसलिए ये वादे जो थे, सड़क, पानी, बिजली, रोड, नाली, मुख्यमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना पड़ेगा। और पार्टी के नेता, जो जिले का अधिकारी हो या मंडल अध्यक्ष हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, इन सभी को जो वादे जाके बीच किए हैं वो वादे को पूरा करना होगा, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी 2023 में अपना परचम लहरा पाएगी। जी श्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, श्याम से भी तस्वीरें जान लेते हैं। श्याम, जैसे कि जो ये नतीजे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह उसके एक टेस्ट कॉपी कह सकते हैं कि जो एग्जाम थे उसमें बीजेपी पास होते नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 23 विधानसभा चुनाव है, अगर जो मुद्दे लेकर आज यहाँ पे पार्षद लोग आए थे और विजय हुई है, विजय करे हैं, अगर ऐसे में अगर ये कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करते हैं, विकास के करते हैं, तो इसका परिणाम 23 में देखने मिलेगा। कार्य करें। बहुत शुभकामनाएं। गोपाल भार्गव के गढ़ सागर का एक अपडेट भी हम दर्शकों को दे देते हैं, जहां मंत्री भार्गव के गृह नगर सागर जिले की गढ़ाकोटा नगर पालिका में कांग्रेस सफाई हो गया है। यहां पर 23 की 23 सीटों पर भाजपा ने जीत कर ली है। सागर जिले की ही कर्रापुर नगर परिषद के 15 वार्ड में से पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। भाजपा के 9 प्रत्याशियों को जीत मिली। यहाँ पर 9 प्रत्याशियों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है और उनके नाम पर मोहर लगा दी है। तो वहीं 2 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है और 1 वार्ड बसपा ने अपना परचम लहरा दिया है। 3 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद है। ये सागर से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे थे, जहां पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं गढ़कोटा नगर पालिका थी, वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया और बीजेपी का परचम वहां पर लहराया है। बीजेपी को कहीं ना कहीं जनता ने वो ताज पाया है, वो भरोसा कहीं ना कहीं जनता ने बीजेपी पर जताया है और बीजेपी की जीत हुई है। लगातार हमारे साथ श्याम बने हुए हैं। श्याम से श्याम, जो जैसे कि लगातार हम दिखाते आए हैं तस्वीरों में जो मुद्दे रहे हैं, अगर हम बात करें सड़कों की या फिर हम बात करें उन किसानों की, जो हम रिपोर्टर लाइव के माध्यम से लगातार दर्शकों को दिखाते आए हैं कि किस तरीके से किसान नजर आते रहे हैं। और सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालत आज भी जर्जर है। उन स्कूलों की बात करें जिसके लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है, लेकिन
योजनाएं जस की तस रह जाती हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। लेकिन अब कहीं अगर हम देखें तो जनता ने जो विश्वास जताया है और जनता कहीं ना कहीं ये चाहती है बदलाव हो, जिसके चलते जनता ने कहीं पर अगर बरकरार रखा है तो कहीं पर भरोसा उनका डगमगाया भी है। तो फिर से मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि बैहर में पड़ रहे हैं, जहां पर बीजेपी के 7, कांग्रेस के 4 और निर्दलीय के 4 प्रत्याशी विजय हुए हैं। वैसे ही मलाजखंड में 24 वार्ड हैं, जहां इन्हें 13 पार्षद, कांग्रेस के 8 और निर्दलीय के 3 पार्षद विजय हुए। अगर मैं बात कर दूं आपको विकास की, तो जो नगर पालिका है स्वच्छता के लिए उससे अनेकों बार वहां पे सम्मान मिल चुका प्रदेश स्तर पर, लेकिन नगर पालिका परिषद अगर बैहर की ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे जो निर्माण कार्य हैं वो आज भी अधूरे, यहाँ पे जो विकास के कार्य हैं आज भी अधूरे हैं। यहाँ पे जो जितने भी प्रत्याशी यहाँ आए हैं, काफी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है कि आने वाले समय में वो क्या दिशा दे सकते हैं। आप लोग विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। इस तरीके से जो नतीजे अपने आए हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जनता ने एक बार फिर भाजपा पर अपना भरोसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अगर समस्याओं की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। कुछ समस्याएं हैं जो आज भी बरकरार हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं हैं हुआ है वो कहीं ना कहीं पार्टी से खुश हैं, तभी तो दोबारा अगर हम बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट मिल रहे हैं। हर अगर हम उसमें दिखाएं निकाय में तो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत बरकरार है और भाजपा ने जीत तो बरकरार रखने की, जहां हम बात करें कमलनाथ के गढ़ की, ऐसे गढ़ पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकाल से जनता खुश फिर से एक बार भरोसा जताती नजर आ रही है। जी आप बिल्कुल प्रियंका जी सही हैं कि बीजेपी को अगर बढ़त मिल रही है या विजय हो रहे हैं, जहां पे भी अगर कहीं ना कार्य है, लोग संतुष्ट हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर उसका ही निचोड़ माना जा सकता है कि लोग जो मत करते हैं। दूसरी बात दूं कि बालाघाट जिला जो है, यहाँ पे रामकिशोर कावरे जी और गौरीशंकर बिसेन जी की नीति भी काफी मानी जानी कही जा सकती है। यहाँ पे जो उनकी रणनीति है वो बाजी को भी कैसे जीतते हैं ये जग जाहिर है। बालाघाट जिले में अगर देखी जाए जो भी नजर आती है, अगर जहाँ पे गौरीशंकर बिसेन या रामकिशोर कावरे जी चले जाए वहां पे प्रत्याशी को जिताने का काम भी कर लेते हैं। इनकी रणनीति काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे बालाघाट जिले में, और हर कोई प्रत्याशी जो भी अगर बीजेपी का प्रत्याशी है कि उनके साथ गौरी भाव या रामकिशोर कावरे जी का हाथ हो, ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। कर सके उसी को तो बाजीगर कहते हैं, और शायद ये बखूबी भाजपा को पता है कि तरीके से हारी हुई पार्टी को या फिर अपनी पार्टी को बचाकर रखना है, तो कि बड़ा बाजीगर भाजपा प्रत्याशी और भाजपा पार्टी के वोट जिन्होंने ऐसी रणनीति बनाई और कहीं ना कहीं बाजी हुई कहना हारी हुई पार्टी। अगर हम बात कर लें छिंदवाड़ा की, तो वहां पर जैसा कि कमलनाथ का गढ़ है, जनता का पर था और एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा था कि पता नहीं वहां पर हमारा परचम लहरा या नहीं, भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे कि नहीं, तो ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन अगर कहा जाए उनकी रणनीति की बात की जाए तो इसी को कहते हैं शायद शाम की हारी हुई बाजी पर जीत हासिल कर लेना, कहीं ना कहीं यही बाजीगर होते हैं। श्याम, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जैसा कि अगर हम कांग्रेस को देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ी संख्या में हार का सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी खड़ा होता है कहीं ना कहीं इसका खामियाजा या इसके नतीजे हम कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बढ़ जाएगी, उनकी चिंता कहना चाहिए उनके लिए कि विधानसभा चुनाव में फिर कैसे जीत हासिल, क्योंकि निकाय चुनाव का परिणाम कहीं ना कहीं विधानसभा परिणाम को चुनाव भी इसका असर देखने को मिलेगा। जी आपको बता दूं कि जो अगर कांग्रेस की एक वजह यहाँ पे साफ रूप से दिखाई देती है, तो शीर्ष नेता होते कहीं ना कहीं वो अपनी तरीके से बीजेपी के नेता जिम्मेदारी से निभाते हैं, वैसे वो कांग्रेस दिखाई नहीं देते। कांग्रेस में नेता और जो उनके है इनके बीच की दूरी काफी होती है। अगर बात करें तो वो उतने यहाँ पे बल्लेबाजी करते नजर नहीं आए थे नगर पालिका परिषद के चुनाव में, बैहर में देखा जाए या में देखा जाए, कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो कहीं से कहीं से भी कांग्रेस बार बार लड़कर और हार कर कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है, तो चुनाव में जो बल की जरूरत पड़ती है वो बल कहीं ना कहीं वो कमजोर नजर आता है कांग्रेस, और यही कारण है कि दिनों दिन कांग्रेस पिछड़ते जा रही है। अगर कांग्रेस को जिताना
है, शीर्ष के नेता होते हैं, उनने बहुत गंभीर होना पड़ेगा, उनको अपने कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ेगा। जब कार्यकर्ता नहीं होंगे अच्छे, जब तक के श्याम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बीच में आप बड़ी खबर छिंदवाड़ा जिले से, जहां पर नाथ के गढ़ में कांग्रेस की हार हुई है और शिवराज ने अपना कब्जा कर लिया है नाथ के गढ़ में। नगरपालिका सोसर कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं बना है। छिंदवाड़ा जिले के 6 नींव पर 4 पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है, तो 2 पर कांग्रेस प्रत्याशित हुई है। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा में शिव ने अपना कब्जा कर लिया और अब शिव का राज चलेगा छिंदवाड़ा में। नाथ के गढ़ में कांग्रेस की हार हुई है, यानी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है और भाजपा पर अपना बड़ा विश्वास जताया है। हालांकि अब लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, जिसके चलते यहां पर शिव का राज को मिला है और नगर पालिका सोसर में कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया है। एक भी पार्षद ने अपना खाता वहां पर नहीं खोला है। कांग्रेस का एक भी पार्षद वहां पर अपना खाता नहीं खोल पाया। छिंदवाड़ा जिले के निकायों में 4 पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है, तो 2 पर इसके प्रत्याशियों को जीत मिली है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छिंदवाड़ा से अजय सहरिया जुड़े हुए हैं, तो आज राजेश सहरिया जुड़े हुए हैं, तो राजेश से जान लेते हैं तस्वीरें। राजेश, अगर सभी की नजर अगर कहें तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा पर विशेष रूप से थी, पूर्व सीएम का गढ़ था और ऐसा माना जा रहा था, लगातार वहां पर दौरे भी किए जा रहे हैं। शिवराज की बात करें, उनका दौरा, कमलनाथ का दौरा, हालांकि देखने में यह आ रहा था कि वहां पर जीत हासिल कर पाएंगे भाजपा के प्रत्याशी या फिर कांग्रेस का कब्जा वहां पर बरकरार रहेगा, लेकिन जनता ने पूरा फेरबदल कर दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और भाजपा के सर पर ताज पहनाया है जनता ने। राजेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, जी जैसे कि कांग्रेस को हार मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता ने नाका है और भाजपा पर अपना विश्वास जताया है। जैसे कि मैम पिछली बार जैसे दौवा में भी कांग्रेस नगर परिषद बैठी हुई थी, जुन्नार देव में भी, तो इनने पिछले कार्यकाल इनका बहुत ही रहा, उस कारण से जनता ने इनको न दिया गया। बिल्कुल राजेश, ये तो तस्वीरें साफ ही कर रही हैं कि वो मुद्दे, वो वादे कहीं ना कहीं उनके पूरे नहीं किए गए, जिन मुद्दों के लिए जनता विश्वास जताती है और कहीं ना कहीं जनता उन्हें चुनकर लाती है, उनके नाम पर मोहर आती है, लेकिन जब वही प्रत्याशी उनके जो मूलभूत सुविधाएं उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी जो जिम्मेदारी उसे नहीं निभाते, तो नतीजे कुछ ऐसे ही आते हैं। जी जैसे कि जुन्नार देव को लेकर देखा जाए तो जुन्नार देव रोड की इतनी समस्याएं हैं कि जगह जगह पे गड्ढे हैं और पानी की समस्या है। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता ने नाकार दिया है, तो बड़ी चुनौती और कहीं ना कहीं निराशा भी कह सकते हैं कांग्रेस के लिए और साथ ही कमलनाथ। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां पर छिंदवाड़ा जिले में जैसे कि सबकी नजर थी कि क्योंकि वो पूर्व सीएम का गढ़ था, वहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किसकी जीत होगी, किस पर जनता विश्वास जताएगी, क्या कमल का साथ देगी जनता या फिर हाथ के साथ जाएगी, तो ऐसी तमाम कयास लगाए जा रहे थे। ऐसी कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। जनता ने कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगा दी है और उन्हें जिताया है, जिसके चलते अब छिंदवाड़ा में शिव का राज चलेगा और अब नाथ को वहां से होगा। चलिए, और हमारे साथ लगातार शाम से जैसा कि हम जान रहे थे, शाम जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो नतीजे सामने रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं और जैसा कि जनता भाजपा विश्वास जता रही है और कांग्रेस को नाकारती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें उन जनता को साधने में या फिर उनके समक्ष अपनी बातें रखने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है, जिसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है और इसका ही परिणाम कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, इसका असर जरूर देखने को मिलेगा।
जी, अभी जो दूसरे चरण के अपने चुनाव हुए हैं नगर निकाय चुनाव के, और जो परिणाम आपके सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं जरूर। बीजेपी की भी अगर बात करें और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चढ़ते नजर इसलिए भी आ रही है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो शीर्ष के नेता कांग्रेस के हैं वो कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, लोगों के बीच में नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं से उनका जो संबंध होता है वो काफी दूरी दिखाई देती। यही कारण है कि जिसके साथ कार्यकर्ता का अगर दम नहीं रहेगा तो आखिर चुनाव जीते तो। अगर बीजेपी की भी बात करूं मैं तो अगर जो परिणाम आज पूरे मध्य प्रदेश में आप जितनी भी जगह नगर निकाय चुनाव हुए हैं, यहाँ पे शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी जैसे लोग नगर पालिका चुनाव में प्रचार के लिए आते हैं। चुनाव इतना गंभीर है, यहाँ सीखना है तो बीजेपी से सीखने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं तो संगठन है जिसकी तारीफ की जाती है, और मैं भी बार बार करता हूँ कि जो बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए वो बीजेपी में मिलता है। इसमें भी ये चीज अगर जो शीर्ष के नेता है उनको दिखाने की जरूरत है। कार्य को जब तक ये मान सम्मान नहीं मिलेगा आखिर चुनाव कैसे जीते जाएं। काम को पूरा करने में या किसी भी काम पर जीत हासिल करने के लिए कहीं ना महत्व होता है, बड़ा साथ होता है संगठन का, और संगठन मजबूत होगा तो किसी भी जीत को हासिल करने के लिए कहना चाहिए उसका होना बहुत जरूरी है। मनीष जुड़े हुए हैं, मनीष से भी तस्वीरें जान लेते हैं। मनीष जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नाकारती नजर आ रही है जनता, इसके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है विधानसभा चुनाव जीतना, और वहीं उन लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जो ये चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि जनता ने अगर उन पर विश्वास जताया, उस पर खरा उतरना कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी चुनौती है। दोनों पार्टी के संगठन बात करते तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बहुत मजबूती से हर क्षेत्र में हर वार्ड रहता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत का, नगरीय पंचायत का चुनाव। यहाँ के कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा रहता है, और यहाँ के नेता कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बना होता है। और इसका उल्टा बात करें अपन तो कांग्रेस नेता ही नेता है, कार्यकर्ता है ही नहीं, और जो कार्यकर्ता है उसका अवहेलना की जाती है, नहीं होता। अलियासपुर की कांग्रेस की बात करें तो अभी तक विधानसभा बहुत नजदीक है, 10 या 12 माह बाद विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर अभी तक जिला कांग्रेस नियुक्ति नहीं हो पाया है, और इतनी गुटबाजी है कांग्रेस। अभी बात करें नगर पंचायत के पहले जो जनपद पंचायत के चुनाव हुए थे, जबकि कांग्रेस के पास 7 उम्मीदवार थे उसको, और भाजपा के पास सिर्फ 2 जनपद सदस्य थे, उसके बाद भी 7 जनपद सदस्य कांग्रेस के थे। कहीं न कहीं लेन देन कर तो भारतीय जनता पार्टी जनपद बना ली। ये इस तरह साबित होता है कि संगठन नाम की कोई कांग्रेस पार्टी में नहीं है, और इससे अलग चले तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेशनल से लेकर मंडल स्तर लेकर जिला, और जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन तुलती है। और संगठन के लोगों की कार्यकर्ताओं की बातें भी है। इसका कारण इससे यह देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद में परचम लहराया। जी, हम जो चुनाव के नतीजे बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है जैसे भी पर बरकरार है, और लगातार बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। बीजेपी जीत हासिल करती जा रही है। इससे पहले ही भी चुनाव की बात करें तो उसमें भी जो निकाय चुनाव हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और अब दोबारा ये चुनाव जो नगर निकाय के बचे चुनाव के परिणाम जो आज आए हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। आप दोनों का शुक्रिया। मनीष जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे अलीराजपुर से और बालाघाट से, जो तस्वीरें साझा कर रहे थे अलग अलग अलीराजपुर की और बालाघाट की, जहाँ चुनाव होने थे। हालांकि दोनों ही क्षेत्रों में अगर देखें तो भाजपा को बड़ी संख्या में जीत मिली। हालांकि ये कहना देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसा कि जो सुविधाएं मिली हैं, जो विश्वास जनता ने जताया है, कहीं ना कहीं भाजपा ने काम किया है जमीन, जिसके चलते ये नतीजे सामने आए हैं। हालांकि जब ये चुनाव दौरे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अपनी रखने में सही साबित हुई है, सही तरीके से बात अपनी रख पाई है भाजपा। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अपने वादों को या फिर अपने द्वारा किए गए काम सही तरीके से कह सकते हैं कि जनता के पास नहीं रख पाई है, जिसके चलते इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। तो ये हम आपको अपडेट बता रहे थे, जहां जिलों की 46 नगरीय निकायों में आज मतगणना हो रही है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। कि नतीजे और रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की बढ़त
तरह देखने को। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, जो कि पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ था, वहां पर भी का कब्जा हो गया है और अब नाथ को हटाकर वहां पर शिव को बैठाया गया है और अब शिव का राज चलेगा वहां पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।